सो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मेरा नाम सुधांशु कुमार शाही है एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने ही बनाया है। तो इस डायग्राम में आप न्यूरॉन का एक रफ स्ट्रक्चर ध्यान से देख सकते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है साइटोन, जिसको हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है मेन, वो होता है डेंड्राइट्स। जो आपको ये ब्रांच पार्ट दिख रहा है ना, जो साइटोन के पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो तीसरा मेन पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन। ये जो आपको लंबी सी ट्यूब जैसी मतलब ट्यूब दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। तो ये जो है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल एनालिसिस करें, चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये न्यूरॉन जो है ये जो न्यूरॉन है इसका फंक्शन क्या है और ये करता क्या है। तो इसके लिए हम लोग को नर्वस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये एक न्यूरल सिस्टम है जो कि पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके लिए? क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। अब देखिए, हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो साथ में काम करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब जैसे आप एक हॉट पेन को टच करते हैं तो हम लोग अपने हाथों को तुरंत बैक जो है खींच लेते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि बाहर जो भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके प्रति तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी जो होती है वो सेफ़ रहती है। ठीक है। तो अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें एनिमल्स में, तो इसमें जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाइज को। तो अगर हम न्यूरॉन की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? ये जो मैसेजेस होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म या सिग्नल्स में कैरी करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट और तीसरा होता है एक्सॉन। अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म कंटेन होता है एंड कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि सर्टेन ग्रैन्यूल्स भी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल ग्रैन्यूल बोलते हैं। नेजल ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, जैसे कि सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग न्यूरॉन में नेजल ग्रैन्यूल के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली। तो फिर साइटोन के पास को शॉर्ट ब्रांचेस भी होते हैं जो कि सेल बॉडी के बाहर प्रोजेक्टेड होते हैं और उसमें भी नेजल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ये डेंड्राइट जो होते हैं सबसे पहले सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी। और फिर जब डेंड्राइट्स जो होते हैं सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं तो फिर ये आगे किसको भेजते हैं? सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेन पार्ट है वो है एक्सॉन। अब एक्सॉन का काम क्या होता है? एक्सॉन जो होता है वो एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड जो होता है ब्रांच होता है और ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर called synaptic knob which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एक्सॉन है जो कि यहाँ पे गया है, ये नीचे जाके ब्रांच हो गया है और फिर यहाँ पे आपको ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। इसको हम लोग साइनॉप्टिक नोब बोलते हैं। और इसी साइनॉप्टिक नोब के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइनॉप्टिक नोब के अंदर साइनैप्टिक वेजल्स होते हैं और इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्चुअली यही जो होते हैं केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं। ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर हम लोग एक्सॉन की बात करें तो ये नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं और साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है इसकी वजह से ही फॉर्म भी होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, तो जो न्यूरॉन होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग मैसेजेस, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो
बेसिकली 3 पार्ट्स में होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है इंटर न्यूरॉन। आइए एक-एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विथ श्वान सेल विच फॉर्म्स द माइलिनेटेड शीट अराउंड द एक्सॉन। अब ये होता क्या है माइलिनेटेड न्यूरॉन में कि जो एक्सॉन होते हैं हमारा, उसमें कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वान सेल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये माइलिन शीट का प्रोडक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, माइलिन शीट से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो और फास्टली जो है कैरी होते हैं हमारे न्यूरॉन के अंदर, मतलब एक्सॉन में। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें श्वान सेल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अराउंड माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है एक्सॉन के पास। और ये जो होता है बेसिकली ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें गैप की, मतलब द गैप प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। और दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, जो कि हम आपको आगे डायग्राम में समझाएंगे। अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग मैसेजेस। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? ये जो होते हैं इम्पल्सेस को कहाँ से मतलब रिसेप्टर्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। मतलब जो भी इम्पल्सेस स्टिमुलस होता है ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुँचाने का काम करते हैं। और फिर मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेके जाते हैं? इफेक्टर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे मतलब इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर रीजन वो रीजन होता है जो कि बाहर के स्टिमुलस से अफेक्टेड होता है। वहाँ पे ये जो मोटर न्यूरॉन है सिग्नल्स को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ लेके जाते हैं? इफेक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर आइए बात करते हैं इंटर न्यूरॉन। ये क्या काम करता है? ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। आइए अब बात करते हैं साइनैप्स की। साइनैप्स क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। अब जैसे 2 न्यूरॉन्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पहला न्यूरॉन है और ये जो न्यूरॉन की एंडिंग हुई है यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, साइनॉप्टिक नॉब का स्ट्रक्चर बनाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है दूसरे न्यूरॉन का। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है ना, खाली जगह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ लेबलिंग में देख भी सकते हैं कि ये न्यूरॉन जो है आपका पोस्ट न्यूरॉन और ये जो प्री न्यूरॉन है, दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनैप्स। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि साइनैप्स क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? जो गैप प्रेजेंट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। आई होप आपको इतनी बातें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। अब साइनैप्स का रोल क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं न्यूरॉन को, ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने में जो होते हैं साइनैप्स जो होते हैं मदद करते हैं। अब अगर हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो न्यूरॉन का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। और इसमें आपको साइटोप्लाज्म्स भी दिख रहे होंगे और बीच में ये सेंट्रल न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद जो आपको ये ग्रेन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर ढेर सारे, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये प्रोटीन्स बनाते हैं और यही जो प्रोटीन्स होते हैं इसी को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेल बॉडी है ये सेल बॉडी से कुछ ब्रांच पोर्शन भी हम लोग को दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं? आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी स्टिमुलस होता है उसको कहाँ पर लेके जाते हैं? सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं। सेल बॉडी को हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं। और जब सिग्नल जो होता है सेल बॉडी के पास आ जाता है तो फिर सेल बॉडी से सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? फिर यहाँ पे जाते हैं एक्सॉन के पास। अब देखिए एक्सॉन के पास आपको यहाँ पे श्वान सेल भी दिख रहे होंगे। यही श्वान सेल जो होते हैं वो माइलिन शीट का प्रोडक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फास्टली जो है ट्रैवल करता है। और नोड ऑफ रेनवियर आप देख सकते हैं जो दो ठो माइलिन शीट है उसके बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको वहाँ थ्योरी में भी समझाया था कि दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है। अब जो है सिग्नल जो है
एक्सॉन से होते हुए नीचे आते हुए आपके यहाँ पे आता है। ये एक्सॉन टर्मिनल जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटे-छोटे बॉल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम लोग सिनैप्टिक नोब बोलते हैं। अगर आपको सिनैप्टिक नोब का स्ट्रक्चर बताएँ तो ये कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिनैप्टिक वेसल्स होते हैं ढेर सारे, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और एक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये फिर जो सिग्नल है कहाँ पे लेके जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाते हैं। अब ये दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाते हैं, तो जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसके सरफेस पे आपको ये रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, इसके ऊपर आपको ये जो है रिसेप्टर्स दिख रहे होंगे। तो ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है ना, इसी से पास होते हुए जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, और फिर सिग्नल जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, और इस तरीके से जो होता है हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो होता है बना रहता है। अब देखिए हमें न्यूरल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। न्यूरल सिस्टम की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करवाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है, नर्वस सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है। इस वजह से जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर आपके पीछे कोई डॉग लग जाता है या कोई एनिमल लग जाता है, तो जब हम लोग रनिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग भी बहुत तेज़ हो जाती है, और एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं हमारे बॉडी में एक साथ हो रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेटेड वे में होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है इतना इवॉल्व है, और जो मैसेजेस कैरी करने का काम होता है वो कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, किसका, नर्वस सिस्टम का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए मुझे पता चलेगा ना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई। आशा करते हैं आप इस चैनल को पसंद करेंगे और इसे अपना प्यार ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।